कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी से कांग्रेस नेता केएल शर्मा की उम्मीदवारी पर भाजपा द्वारा की जा रही टिप्पणी पर कहा, यह बहुत असभ्य बातें हैं। 40 सालों से उन्होंने यहां काम किया है। अमेठी की जनता सभ्य है, ये एक सभ्यता और परंपरा है। अमेठी को बहुत असभ्य बातें हैं। 40 सालों से उन्होंने यहाँ काम किया है। बहुत असभ्य बातें हैं और अमेठी की जनता सभ्य है। एक सभ्यता है यहाँ, एक परंपरा है यहाँ और उसका सबको आदर करना चाहिए। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी बनाने की बात कही थी, लेकिन इतने वर्षों में ये एक राजधानी भी नहीं बना पाए। ये सिर्फ लोग भ्रष्टाचार प्रबंधन कर सकते हैं। साथियों, आपको याद होगा वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी बनाने की बात कही थी, लेकिन इतने वर्षों में ये एक राजधानी भी नहीं बना पाए। 3 राजधानियों के नाम पर ये लोग बड़ी लूट के चक्कर में थे, लेकिन उसके पहले ही सरकार का खजाना खाली कर दिया है। ये लोग सिर्फ करप्शन मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाईएसआर कांग्रेस के बस की बात नहीं है। शिकारीपुरा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक में हम कम से कम 28 से 25 सीटें जीतेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मैडम, आई टूर्ड एंटायर स्टेट, not only in Karnataka, Shimoga district. According to me, we are going to win totally about 400 cities in the country. In Karnataka, out of 28 seats, minimum we are going to win 25 seats. Minimum. We are trying our level to win all 28 Lok Sabha constituencies, but 25 seats we are going to win, and Raghavendra is going to win about more than 3 lakhs March. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है कि हम विकसित भारत को साकार होते हुए देख रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में किस तरह भारत बीते 10 वर्षों में बदला है, ये हमारे सामने है। और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। हमने इस विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए हम देख रहे हैं। आपने देखा होगा कैसे मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में भारत बदला है। 10 वर्ष पहले की कल्पना करिए, क्या था भारत? नौजवान पलायन करता था, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूखों मरता था, बीमार चिकित्सा सुविधा के अभाव में मरता था, किसी के पास दवा नहीं है, किसी के पास दवा का पैसा नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं चिकित्सालय नहीं है। और आज नए भारत में हाईवे है, रेलवे है, एक्सप्रेसवे है। खन्ना जी और जितिन जी और हमारे विधायकगण तो एक्सप्रेसवे को इसी हरदोई, इसी शाहजहांपुर होते हुए। ग्वालियर में कल होने वाले तीसरे फेज के मतदान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, इस फेज में प्रदेश की 7 सीटें हैं। इस फेज में भी भाजपा का परचम मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर लहराएगा। फेज में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम मध्य प्रदेश के 7 सीट में लहराएगा। इस फेज में 7 सीट, 4 हमारे हैं और 3 भोपाल डिवीजन के हैं। 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। अभी नाजुक है, बहुत नाजुक। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा, पिछले 2 बार से मनोज तिवारी यहां से जीत रहे हैं। उस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार है। पार्टियों के बिखरा का फायदा उन्हें इस बार नहीं मिलेगा। 10 साल भाजपा को काम करने का मौका दिया गया, लेकिन जनता परेशान है। देखो, पिछले 2 बार से जब मनोज तिवारी जी यहाँ जीत रहे हैं, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। इस बार इंडिया गठबंधन में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के कैंडिडेट हैं कन्हैया कुमार।
तो जो दोनों पार्टियों के बिखराव का फायदा होता था वो इस बार नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, 10 साल मोदी सरकार को लोगों ने काम करने का मौका दिया इस देश में, लोगों को राहत नहीं मिली। बेरोजगार अलग परेशान है, छात्र अलग परेशान है, किसान अलग परेशान है, मजदूर अलग परेशान है, महिलाएं अलग परेशान है, पूरा देश परेशान है। और लोग जब अपने सवाल उठाते हैं तो उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है, तानाशाही स्थापित की जाती है। इसलिए लोगों में आक्रोश है। दिल्ली में गठबंधन का होना, दूसरी तरफ 10 साल की इस सरकार की निकम्मापन, और तीसरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना, ये 3 ऐसे कारण हैं जो भाजपा को हराने के लिए काफी है। कांग्रेस पार्टी के अपने इस्तीफे पर राधिका खेड़ा ने कहा, मैं 3 साल से लगातार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से समय मांग रही हूं। उनका ऑफिस हमेशा इधर उधर भेज देता है। न्याय के दौरान भी राहुल गांधी किसी से नहीं मिले। वो आते थे, अपनी यात्रा में 5 मिनट हाथ मिलाते थे और जाकर बैठ जाते थे। वो कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते थे। जी, मैं 3 साल से लगातार प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी से समय मांग रही हूँ, लेकिन उनको ऑफिस हमेशा कभी एक के पास भेज देता है, कभी दूसरे के पास भेज देता है। एक से समय मांगेंगे तो बोलेंगे दूसरा समय देगा। लगातार न्याय यात्रा के दौरान भी मैं छत्तीसगढ़ की मीडिया देख रही थी। न्याय यात्रा के दौरान तब भी न्याय यात्रा की भी मैं इंचार्ज थी वहां की मीडिया की, तब भी राहुल गांधी जी किसी से नहीं मिले। वो आते थे, अपने यात्रा में 5 मिनट हाथ हिलाते थे, जाके अपने अंदर ट्रेलर में बैठ जाते थे, कार्यकर्ता से भी नहीं मिलते थे। लगातार मैं वहां पे बोलती रही कि हमें 5 मिनट मुलाकात करा दीजिए। वो किसी से नहीं मिलते थे। उनको सिर्फ न्याय यात्रा कहने के लिए करनी थी। पता नहीं किसकी न्याय थी। वो ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि उनको ट्रैवल ब्लॉगर बनने का शौक है और वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे थे वहां आके और किसी से बात नहीं कर रहे थे। तब भी मैंने ये मैटर उठाया था। मैंने तब भी उनके ओएसडी दोनों को, पीएस को ये बात बताई थी कि ऐसा हो रहा है आपकी यात्रा में। सोचिए, न्याय की बात कर रहे हैं पूरे देश को करने को और उन्हीं के पार्टी ऑफिस बेरर के साथ वहां पे अन्याय हो रहा था, तब भी नहीं सुनवाई, क्योंकि राहुल जी बिजी थे। उनको अपने ट्रेलर में बैठ के पता नहीं क्या देखना था अपने सोशल मीडिया पे। प्रियंका गांधी कहती है लड़कियों लड़ सकती हूँ, और आप कह रही हैं घटना के 2 दिन बाद वो छत्तीसगढ़ भी पहुंची थी, तो क्या आपने मिलने की कोशिश की थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लगातार उनके ऑफिस से संपर्क बनाने की कोशिश करी। जैसा मैंने कहा, वो किसी से नहीं मिलती। लड़की हूं, लड़ रही हूं, सामने एग्जाम्पल है, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि लड़की हूं, लड़ सकती नहीं। लड़की हो तो पिटोगी। कांग्रेस का यही नारा है। लगातार अपने नेताओं को बदसलूकी करी जाती है। प्रियंका चतुर्वेदी के साथ हुई, जैसे मैंने कहा, अर्चना गौतम को तो खुद पीटा गया कांग्रेस कार्यालय में। मुझे कांग्रेस कार्यालय में बंद कर दिया गया। ये कोई बाहर की घटना नहीं है। जब कांग्रेस कार्यालय में, नेशनल कार्यालय में और स्टेट के कार्यालय में अगर ऐसी चीज हो रही है तो बहुत चिंतन का विषय है। जो लोग बात करते हैं महिला के न्याय की, जो लोग बात करते हैं मणिपुर की, कर्नाटक की, वो खुद अपने घर में लड़कियों को पीट रहे हैं और कमरे के अंदर बंद कर रहे हैं। और क्यों 3 आदमियों ने मुझे कमरे के अंदर बंद किया, ये भी बहुत चिंतन का विषय है।